वेलकम बैक लर्नर्स। तो आज हम जानेंगे कि बच्चों को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है 10 से लेके 20 तक का, उसे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखेंगे, डिफरेंट वर्कशीट्स देखेंगे जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो एक फ़न वे में इंटरैक्टिव तरीके से इन चीज़ों को लर्न कर सके, सीख सके। ओके, सो हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है ये। इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर दे रखा है कि आपको क्या करना है। ऐसे पैटर्न्स बना के देने हैं, जैसे 4 का पैटर्न हो गया, ठीक है। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ 5, दिस इज़ ऑफ 3, दिस इज़ ऑफ 6, ये है 4 का पैटर्न। आपको ऐसे पैटर्न बना के देने हैं। किससे ये पैटर्न आप बना सकते हो? टैमरिंड की सीड से, जो वो होती है ना, इमली, इमली के बीजों से, ठीक है, पत्थरों से, छोटे छोटे बटन से, बिंदी से, ठीक है। आप बच्चों को ऐसे पैटर्न्स बना के दे सकते हो और बच्चे उन्हें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हर एक को। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। सो अब ये है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हमने बना के दे दी। किसकी? लेडी बग की। एक लेडी बग है, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमने दिखाया और बच्चे को रिप्रेजेंट करवाया। इसके ऊपर जो भी डॉट्स बने हुए हैं, अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को ये डॉट्स मार्क आउट करने हैं। बच्चे को क्या करना है, ये डॉट्स मार्क आउट करने हैं कि कितने कितने हैं, हर एक बीटल पर वो कितने डॉट्स देख पा रहा है, और उसे साइड में गिवन जो बॉक्स है यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइल्ड कैन सी 4 डॉट्स, यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 6 हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो सेम ही बीटल के डिफरेंट एंगल से कितने डॉट्स विजिबल हैं, ये वाली हम एक्टिविटी करा सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, ये है हमारी बिंदी वाली एक्टिविटी। क्या है हमारी बिंदी वाली एक्टिविटी है। इसके अंदर बेसिकली रेड कलर की और येलो कलर की बिंदीज गिवन है, ठीक है, पेस्टेड हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे को कहना है कि इस ये जो स्कैटर्ड सा पैटर्न है, इसमें से तुम्हें क्या करना है, जो रेड वाली बिंदीज हैं वो कितनी हैं, उनकी अरेंजमेंट को काउंट आउट करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म बाय द अरेंजमेंट ऑफ रेड बिंदीज। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ये जो है ये एक पैटर्न बना रहा है, बाकी सब कुछ स्कैटर्ड है। तो बच्चा इसको क्या कर रहा है, इस पैटर्न को अलग से रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे ही कैन राइट कि ये क्या है, 5 है, फिर क्या है हमारे पास, 3 है, फिर क्या हमारे पास 4 है, लाइक दिस। उसके बाद ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम है जो हम बच्चों को खिला सकते हैं। इस गेम के अंदर क्या है, इस गेम के अंदर एक ये ऐसा कार्डबोर्ड पे, बड़े कार्डबोर्ड पे टीचर एक पैटर्न बना के दे देगा। डिफरेंट डिफरेंट बिंदीज से ऐसे बॉक्सेस बने हुए दे देंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं, डिफरेंट पैटर्न्स शो हो रहे हैं जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को हमें दे देना है एक डाइस, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, उस डाइस को रोल डाउन करेगा इसके ऊपर, और जो भी नंबर उसे डाइस पे दिखेगा वही नंबर उसको यहाँ पर इस पूरे बोर्ड पर देखना है एग्जैक्ट। अगर फॉर एग्जांपल डाइस पर आया 5, तो बच्चा यहाँ पर देखेगा कि उसे 5 कहाँ दिख रहा है, इस वाले बॉक्स में दिख रहा है, तो वो इस वाले बॉक्स को कलर कर देगा। 5 यहाँ दिख रहा है, इसको कलर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर उस पर बनाया हुआ 2 डाइस पे, तो 2 पे कर देगा, ठीक है। ऐसे 2 बच्चे इसको खेल सकते हैं, और भी बच्चे खेल सकते हैं, और वो अपने कलर्स डिसाइड करेंगे कि मान लो जो ए बच्चा है वो अपने सारे बॉक्सेस को ग्रीन से करेगा, बी वाला येलो से करेगा, जो जो उसकी टर्न पे आएगा। ओके, एंड द लास्ट कौन विनर होगा, जिस बच्चे के मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कलर्ड होंगे, जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कलर्ड करे होंगे, वो बच्चा जीत जाएगा, ठीक है। इन केस अगर उसने डाइस रोल करा और वो नंबर फिनिश हो जाता है, पूरे बॉक्स पर विजिबल नहीं होता है, तो टर्न किसकी आ जाएगी, दूसरे बच्चे की आ जाएगी। तो इस गेम को बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। इससे वो एक सिमिलर से पैटर्न को देख कर उसे रिकोगनाइज करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब हमें बच्चों को सिखाना है ज़ीरो का कंसेप्ट। तो वो हम कैसे सिखाएंगे, अब हम इसमें बच्चों को एक स्टोरी सुना सकते हैं। हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इसमें क्या सुनाई हुई है कि गोला एक मंकी था, वो खाने गया, क्या, बनानास खाने गया, और उसने पहन रखी थी एक शर्ट, उसकी फेवरेट थी, जो जिसमें लगे हुए थे 4 बटन्स, ठीक है। तो जैसे उसने बहुत सारे केले खा लिए, उसका एक बटन निकल के गिर गया, बट उसे केले बहुत पसंद थे और खाता गया। फिर एक और बटन गिर गया, जैसे 4 थे शुरू में, एक गिर गया, तो अब कितने बचे, 3 बचे, हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और गिर गया, तो कितने बचे, 2 बचे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट उसने एक और केला खाया, तो उसका एक और बटन गिर गया, तो 1 बचा। फिर लास्ट में क्या हुआ, उसकी पूरी पैंट ही खुल जाती है, ठीक है। तो 0 बटन्स लेफ्ट। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, जब धीरे धीरे करके कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, एब्सेंट ही हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, मतलब दैट क्वान्टिटी इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये भी एक सिमिलर सी एक्सरसाइज है जिसमें हम बच्चे को दिखाएंगे कि इनिशियली जो पेड़ है वहाँ पर कितनी बर्ड्स बैठी थी, 3 बर्ड्स बैठी थी, फिर एक चली गई उड़ के, तो कितनी बच गई, 2, फिर एक और चली गई तो बच गई 1, फिर लास्ट में वो भी उड़ गई, तो कितनी बर्ड्स बची, 0। एब्सेंट, जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ज़ीरो। और 0 का कंसेप्ट हम कैसे बता सकते हैं, बच्चे को बोलेंगे आपको मॉर्निंग में सन दिखता है, कितने सन दिखता है, 1, तो क्या नाइट में भी सन आपको दिखता है, नहीं,
नहीं दिखता, ज़ीरो हो जाता है वो सन। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। मून, मून हमें दिखता है रात को 1, पर क्या दोपहर में हमें मून दिखता है? नहीं। तो कितने मून हो जाते हैं? ज़ीरो। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐसे बच्चों को ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हम क्लासरूम में बोल सकते हैं दैट देयर आर ज़ीरो बसेज इन द क्लासरूम। ठीक है, बच्चों को काउंट करवाओ बैकवर्ड्स। पहले बोलो 5, देन उसमें से एक गया, एक उड़ गया तो 4, एक उड़ गया तो 3, फिर ऐसे ऐसे करते करते 1 जब उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? ज़ीरो। फिर तुम बाद में 9 से ऐसे बैकवर्ड्स चीज़ों को डिक्रीज़ करके दिखाओ कि कैसे हम ज़ीरो तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ 10 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अभी 10 क्या होता है? आस्था का बर्थडे बन रहा है, ये है हमारे पास आस्था का 10th बर्थडे बन रहा है। उसके फादर ने क्या करा है? हलवा बनाया है इस खुशी के अंदर, और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। अब आस्था क्या बोलती है? आस्था कहती है कि आस्था सेज दैट आई एम 9 years old। मैं 9 years old थी, एंड आफ्टर 1 more year, एक और साल बाद आई विल बी 10 years old। सो 9 एंड 1 more क्या मिलकर बना देता है? 10 बना देता है। देखो फिंगर से रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। फिर कुछ छोटी एक्सरसाइजेज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी हैज़ लाइटेड डैश दियाज ऑन हर बर्थडे। पिक्चर बेस्ड हम रीडिंग करा रहे हैं, यहाँ दियाज दिख रहे हैं वैसे से। ओके, तो ये था। फिर इमेज दिखा दी और फिर चीज़ों को काउंट करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करवा रहे हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे बीट्स काउंट कर रहा है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने बीट्स हैं? 10 हैं। लड्डूज़ कितने हैं यहाँ पर? 10 आ जाएंगे। क्रेयॉन्स 10, बनानास 10। और यहाँ बच्चा कैसे देख रहा है? 5 के पेयर में जब चीज़ों को रखा तो 10 बनानास बन गए। यहाँ पर भी सिमिलर सा ही केस था। ठीक है, यहाँ पर भी 5 को अरेंज करा है तो 10 हो गए। ये कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे को क्या करना है। हमें ऐसे बीड्स बना के दे देने हैं। हम नॉर्मली एक वो ले सकते हैं पतली सी वायर, उसमें बीड्स डाल सकते हैं कितने भी, बस 10 से कम होने चाहिए। हमें बच्चों को बोलना है इसे हमें 10 में कंप्लीट करना है, 10 बीड्स होने चाहिए टोटल। तो आप इसके अंदर जितने बीड्स की रिक्वायरमेंट है उतने बीड्स यहाँ पर डाल दो। ऐसे अलग अलग हम सिचुएशन दे देंगे जिससे बच्चा सीख जाएगा कि 10 किन किन तरीक़ों से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं तो उसे और कितने डालने पड़ेंगे? 4 और डालने पड़ेंगे, बच्चा सीख जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी सिमिलर ही है। अब यहाँ पर वहाँ पर बीट्स थे, यहाँ पर क्या आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास बटन्स। हमें बच्चे को बोला कि तुम्हें कितने का फ्रेम तैयार करना है? 10 का तैयार करना है। यहाँ पे हमें 3 गिवन है, यहाँ पे हमें 6 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 1। तो जितने की रिक्वायरमेंट है उतने बना दो, ऐड करो। देखो अभी नेक्स्ट एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम है जिसके अंदर क्या दे रखा है कि जो आपका फ्रेंड है वो शो करेगा 3 फिंगर्स। जो आपका फ्रेंड है वो क्या शो करेगा? आपका फ्रेंड शो करेगा 3 फिंगर्स, और बदले में उसका फ्रेंड क्या करेगा? आपको क्या कर रहा है? फिर आपको क्या करना है? आपको टोटल 5 बनाना है। तो 5 बनाने के लिए 3 फिंगर्स के साथ कितने फिंगर्स चाहिए? 2। तो आप क्या शो करोगे? 2। तो ऐसे हम देखेंगे, मान लो हमें क्या बनाना है? 8 बनाना है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 8, तो हम इसमें 4 4 बना सकते हैं। हमें बनाना है 6, तो हम इसमें 2 4 बना सकते हैं। ऐसे 3 3 बना सकते हैं। ये चीज़ हम सिखाएंगे। नेक्स्ट जो गेम है ये क्या है? ये एक हैंड गेम है। ये क्या है? ये एक हैंड गेम है। इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये टोटल अगर तुम्हें 10 बनाना है तो तुम फिंगर्स का यूज़ करके कितने अलग तरीक़ों से बना सकते हो। मान लो तुमने तुमने अपने पहले क्या खोल रखी थी? एक फिंगर खोल रखी थी, तो यहाँ पर तुम्हें और कितनी खोलनी पड़ेगी? 9 खोलनी पड़ेगी, तब जाके 10 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने खोल रखी थी अपनी 2 फिंगर्स, तो बाद में कितनी खोलनी पड़ेगी? 8 खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 7 आ जाएंगी, 4 है तो यहाँ पे 6 आ जाएंगी। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें ऐसे हैंड से सिखानी है। अब की नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसका नाम है नंबर कार्ड्स। तो टीचर को क्या करना है? 0 से लेके 10 तक के 5 सेट बना देने हैं कार्ड्स के, और उन सबको फेस डाउन करके अरेंज कर देना है, नीचे रख देना है। एक चाइल्ड पिकअप करेगा एक कार्ड और उसका फेस कर देगा ऊपर की तरफ रख के, दूसरा चाइल्ड दूसरा कार्ड पिकअप करेगा और उसका फेस ऊपर रख देगा। अगर जो पेयर ऑफ कार्ड्स ओपन हुए उन्होंने मिलकर 10 बना दिया, तो जो सेकंड बच्चा था जिसने अब लास्ट में ही कार्ड पिकअप करा था वो दोनों कार्ड ले लेता है, और टर्न किसकी चली जाती है? फर्स्ट स्टूडेंट की। ठीक है, वो दोबारा से कार्ड को पिकअप करेगा। इन द एंड जो चाइल्ड जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स बना लिए होंगे, जिसके पास आ गए होंगे, वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम काउंटिंग करना सिखाएंगे अप टू 20। इसके लिए हमें वो एक एग्जांपल दे रखा है कि सिमरन है वो रहती है नागपुर में, नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। तो उसके फादर क्या करें? ऑरेंजेस को पैक करें एक बॉक्स में, और बॉक्स के अंदर 10 ऑरेंजेस आ सकते हैं। तो उसे काउंट करना है टोटल कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे उसके पास। जब ये 10 अरेंज हो गए पूरे, तो यहाँ पर कितने थे? 10 थे। यहाँ पर 10 तो अरेंज हो गए, एक बचा, तो 10 एंड 1 मिलकर क्या बनाया? 11। 10 थे, 2 बच गए, तो 10 एंड 2 ने मिलकर क्या बनाया? 12 बनाया।
ऐसे ही हम 20 तक लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे ऐसे। देखो 10 एंड 3 मिलके 13, 10 एंड 4 14, 10 एंड 5 15, ऐसे 10 एंड 10 मिलके 20 बना देंगे। अब ये जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या है, बच्चे को लिखने हैं जो भी मिसिंग नंबर्स हैं, 11 से लेकर 20 तक की काउंटिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक। फिर यहाँ पे 17 दे रखा है, बाकी लिखने हैं। ऐसे 11 दे रखा है, बाकी लिखने हैं। ठीक है, ये पूरी टेबल ऐसे कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये हम काउंटिंग से गा रहे हैं बंडल्स के अंदर। यहाँ पे क्या बना रखा है, एक 10 का बंडल बना रखा है और जितने एक्स्ट्रा है वो बच्चा काउंट करेगा। दीज आर 10, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, दीज आर 18। ऐसे ही ये वाला, तो एक बंडल बना देंगे 10 का और रेस्ट जितने बचेंगे वो उसमें ऐड अपॉन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इसी की एक उसमें दे रखी एक्टिविटी 14 बनाना है, तो यहाँ पर हमने 10 के 10 फ्रेम्स को कलर कर दिया, यहाँ पे 4 को कर दिया, यहाँ पे 10 को करेंगे, यहाँ पे 9 फ्रेम्स को, यहाँ पे 10 को, यहाँ पे 6 फ्रेम्स को। तो बच्चा सीख रहा है 10 को कैसे सेपरेट करना है और 4 को कैसे 14 के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बच्चे को क्या लिखने हैं, नंबर्स को लिखना है सीक्वेंस में। जैसे यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, देन लाइक दिस, ऐसे ऐसे जो है 20 तक जो काउंटिंग है उसे फिनिश करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, आपने ऑब्जेक्ट्स बना के दे दिए और यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। बच्चे को क्या करना है, इसे मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किधर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। लास्ट में ये एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी और है जो हम बच्चे को करा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नंबर्स गिवन है, बच्चे को उसे एक सीक्वेंस में ज्वाइन करना है और वो लास्ट में क्या दिखेगा, एक इमेज बनकर आएगी और फिर उसे उस इमेज को कलर करना होगा और ये बताना होगा क्या ये बर्ड है, एनिमल है। आप उसके ऊपर एक डिस्कशन भी करा सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम बच्चों को 10 से लेके 20 का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, 0 का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जब एब्सेंटिज्म होगा, ठीक है, वहाँ पर होता है हमारे पास 0 का कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ओके, एंड फॉलो फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।